हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। ये है इवनिंग का टाइम। इसमें लक्षित खेल रहा था और मैंने चाय वाय बनाई थी हमारे लिए और पी थी। तो ये लक्षित खेल रहा था ना, तो मैंने इसका थोड़ा सा शूट किया था। ये देखिए, आजकल के बच्चों का क्या है ना कि उनको फ़ोन चाहिए और टीवी चाहिए। लेकिन लक्षित का ये है, आप दोगे तो भी ठीक है, नहीं दोगे अदरवाइज़ तो उसके पास इतने सारे टॉयज़ हैं, उनके साथ वो खेलता रहता है। अपने बच्चे को ना ऐसे ही अगर आप टॉयज़ के साथ बिज़ी रखोगे, आप उनके साथ खेलते रहोगे, मस्ती करते रहोगे ना, तो उन्हें इतनी ज़्यादा नीड नहीं होती। जब वो फ्री होते हैं, खाली बैठे होते हैं, तब उनको चाहिए होता है कि हाँ, मुझे भी फ़ोन चाहिए मम्मा, मुझे भी टीवी चला के दो। और ये देखिए, अपनी गाड़ियों को ना अपने ट्रैक्टर के अंदर लोड कर रहा था। बोला मम्मा ये ओवरलोड हो गया इसलिए गिर गया। ये मेरे साथ बहुत खेलता रहता है शाम के टाइम में। आप भी अपने बच्चे के साथ ना इतना कनेक्शन तो बना के रखिए कि इतना टाइम आप उसको दे सके। शाम के टाइम हमेशा मैं इसके साथ खेलती रहती हूँ। ये एक साइड से ये बैठ जाता है, ये भगाता है इधर से टॉयज, उधर दूसरी साइड से मैं पकड़ लेती हूँ। और आज मैं ये बनाने लगी थी चीले, क्योंकि रोटी खाते खाते यार हर रोज़ बोर हो जाता है इंसान। और ये हेल्दी वर्जन है, पराठा पूरी खाने से तो अच्छा है आप चीला बना के खा लो। बेसन के अंदर क्या ऐड किया था? आलू ऐड किए थे, मिर्ची थी, नमक और हल्दी पाउडर, बस यही था, ज़्यादा कुछ नहीं डाला था। चीले हमारे बन करके रेडी हो गए थे सारे, तो मैंने सोचा दाल बना लेती हूँ साथ में। तो मैं ये लगी थी फटाफट, झटपट वाली बनने वाली दाल है ये। एक्चुअली पता है, वैसे हम दाल बनाते हैं तो पहले दाल को बॉईल करते हैं, उसके बाद उसके अंदर तड़का लगाते हैं। इसमें मैं डायरेक्ट तेल डाल के और ये वो जीरा और राई डाल दी थी तड़कने के लिए। डायरेक्ट इसके अंदर मैं प्याज डाल दूँगी। उससे पहले मैंने लहसुन और हरी मिर्ची डाली है। इसके बाद में ये प्याज और टमाटर जो मैंने काट के रखे हैं, और दाल भी मैंने पहले ही भिगो दी थी, ये रखी है। एक्चुअली जब आपके पास टाइम कम हो ना और आपको फटाफट बनाना हो, तो आपको अलग से दाल बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके अंदर पहले तड़का लगाए एंड डायरेक्ट उसके अंदर दाल डाल के 2 विसल एक्स्ट्रा लगवा दें। जो आप विसल लगवाते हो ना, सीटी लगवाते हो दाल डाल के कुकर में, उससे 2 विसल एक्स्ट्रा लगवा दो, झटपट आपकी बन के दाल तैयार हो जाती है। ये देखिए, हमारा जैसे प्याज और टमाटर भून के तैयार हो गए थे ना, उसके बाद मैंने इसके अंदर नमक, मिर्ची, हल्दी पाउडर और एक धनिया पाउडर, ये सभी मिक्स किए थे। धनिया पाउडर एक्चुअली मेरे को बहुत अच्छा लगता है। एक तो मेथी, कसूरी मेथी और ये धनिया पाउडर, दाल में इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा यम्मी आता है। सारी चीज़ अच्छे से भुन गई थी। भुनने के बाद मैंने ये दाल इसके अंदर ऐड कर दी थी। और हमारे घर में ना प्लेन दाल कम ही बनती है, हम ये मिक्सचर लाते हैं। दाल की वैरायटी अलग अलग होती है, सारी मिक्स होके वो एक साथ फिर मैं डिब्बे में स्टोर कर देती हूँ। ये हमें ज़्यादा टेस्टी लगती है। और लास्ट में देखिए, आप इस समय पे ना नमक और पानी अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। मेरे को लगा कि नमक ठीक है, पानी भी ठीक है, तो मैंने उसके बाद इसके अंदर लास्ट में 1 चम्मच देसी घी की डाल दी थी। और 4-5 सीटियाँ लगने दो आप, ये दाल आपकी बन करके रेडी हो जाएगी। और यहाँ ना मैं बताती हूँ आपको मुझे रोटी क्यों बनानी पड़ी। एक्चुअली हमारा तो काम डन हो गया था, तो हम तो अभी डिनर करने ही वाले थे। लेकिन एकदम से अचानक ना किसी का कॉल आया कि मैं आ रहा हूँ घर पे, तो उसके लिए फिर हमें अलग से मेरे को ये रोटियाँ बनानी पड़ी। क्योंकि चीले मैंने हमारे हिसाब से बनाए थे, हमारे अकॉर्डिंग तो ठीक थे वो, लेकिन उनके लिए फिर नहीं होते, कम पड़ते, तो इसलिए मैं रोटियाँ बनाने लगी थी। तो ये होता है ना हमारे साथ, कभी कभी हो जाता है यार, अचानक कोई रिलेटिव या कोई आपका नेबर, कोई ऐसा वो बोलते हैं ना फ्रेंड या कोई आ ही जाता है कि जिसके लिए हमें अलग से फिर करना पड़ता है। कोई बात नहीं यार, बोलते हैं भगवान का रूप होते हैं जो मेहमान घर आते हैं। सच में यार, मुझे इतनी ज़्यादा हिचक नहीं होती, मैं फटाफट कर देती हूँ, फिर जो मुझे बनाना होता है मैं बना देती हूँ। और ये देखिए, फिर मैं अपने किचन की सफाई कर रही थी। खाना वाना हमने खा लिया था, आराम से बैठ के गप्पे मारे थोड़ी देर। और लक्षित खेल रहा था क्यूब के साथ और कैमरे में भी आ रहा था बार बार। तो किचन की पूरी सफाई करने के बाद मुझे सुबह के लिए ये चने भिगो के रखने थे, क्योंकि कल मैं बनाने वाली हूँ चने की सब्जी। तो इसलिए मुझे ये रात में भिगोने थे, इसलिए मैं इनको पहले वॉश करके फिर अच्छे से भिगो के रख देती हूँ। देन ये बाद में किचन टॉवल, ये ना यार एक्चुअली आप सुबह और शाम 2 टाइम अच्छे से अगर वॉश कर दोगे ना, तो इसमें से स्मेल नहीं आएगी, अदरवाइज़ फिर इसमें स्मेल होने लग जाती है। तो मैं इसको साबुन से अच्छे से वॉश कर देती हूँ। और रात के टाइम ये तो मैंडेटरी है यार, कि मतलब मटका मैं पूरा खाली करती हूँ, फिर इसको वॉश करके दोबारा भरती हूँ, ताकि पूरी रात में इतना ठंडा पानी हो जाता है, फिर अगले दिन दिन में अच्छे से चल जाता है। क्योंकि बीच बीच में मटके में पानी कम हो जाता है ना, हम बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं यार। और सभी को गर्मियों में यार सबसे ज़्यादा है कि हाइड्रेट रखना अपने आप को। जितना ज़्यादा लिक्विड लोगे ना, उतना ज़्यादा बेटर रहेगा, आप बीमार नहीं पड़ोगे। और मटके का पानी तो बहुत ज़्यादा सेफ़ है यार, फ्रीज़ में मत रखा करो, मत पिया करो। हम कभी नहीं रखते फ्रीज़ में पानी यार। देन उसके बाद मेरा निपट गया था सारा काम, हम निकले थे बाहर। और ये लक्षित के हाथ में आप जो देख रहे थे ये रोटियाँ, सुबह तो मैं गाय के लिए निकालती हूँ अलग से,
2 रोटियां। लेकिन शाम के टाइम कभी कभी होता है ना, 1 रोटी 2 रोटी बच जाती हैं, तो फिर वो हम उसी टाइम गाय को या डॉगी को दे के आ जाते हैं। फिर शाम के टाइम थोड़ा घूमना भी हो जाता है, और घर में फिर बचा हुआ जो भी होता है ना यार, रात को रखना नहीं चाहिए, चाहे आपका आटा है चाहे रोटी है, दे देनी चाहिए उसी टाइम, क्योंकि अब गर्मी है ना, तो सुबह तक फिर वो ख़राब हो जाएंगी, गाय या डॉगी को भी देने के लायक नहीं रहेंगी। वेस्ट करने से अच्छा आप उनको खिला के आ जाओ, पुण्य मिलेगा आपको ना। और लक्षित इस टाइम पे खेलता भी बहुत है, क्योंकि सड़क खाली होती है पूरी, बच्चे ही खेल रहे होते हैं, तो ये कभी बॉल के साथ कभी साइकिल चला लेता है, कभी बॉल के साथ खेल लेते हैं। लेकिन आज हमारा मन हुआ सच में, मैंने अभी इस मौसम की ना फर्स्ट टाइम हमने बाहर से आइसक्रीम ली है, अदरवाइज़ मैं घर पे ही बनाती हूँ। ये भैया हमें दिख गए थे इधर खड़े हुए, तो लक्षित बोला मम्मा ले लेते हैं, तो मेरा मन हो रहा था। वैसे तो मैं क्या पता नहीं भी दिलाती, मैं घर पर बना देती, लेकिन मेरा मन हुआ यार कि मतलब 1 साल हो गया, शायद 1 ईयर हो गया कंप्लीट, हमें बाहर से कोई आइसक्रीम नहीं ली है, तो चलो थोड़ा सा टेस्ट करके देखते हैं। तो इधर मैं भैया से वही बोल रही थी, मुझे एक्चुअली मलाई कुल्फ़ी ज़्यादा पसंद है, तो मुझे वही चाहिए थी, और लक्षित को चाहिए थी चोकोबार, ये अपनी चोकोबार ले रहा था, तो वही दोनों ली थी। लेकिन वो एक भैया ने गलती से दूसरी दे दी थी, तो वो बोले कि मैं चेंज कर देता हूँ, तो वही अदल बदल के ले रहे थे। और ये लक्षित ना जब भी आइसक्रीम लेते हैं, पिछले साल भी ऐसे ही था, हम जब भी लेने आते तो इसके ऊपर चढ़ जाता था, रिक्शा के ऊपर, और फिर लेके अपना मज़े से मस्त घर जा रहा था। और मेरे को ना जाते जाते बोल रहा कि मम्मा हम तो 3 हैं, और चॉकलेट और ये आइसक्रीम हमारे पास 2 ही हैं, तो हम कैसे खाएंगे। तो मैंने कहा हम शेयर कर लेंगे। लेकिन एक्चुअली क्या है ना, हस्बैंड के टीथ में पेन हो रहा था, इसलिए उनको खानी नहीं थी, तो हम 2 ही लेके आए थे। और ये मैं ना जो चने भिगो के गई थी, एक्चुअली इनमें नमक डालना भूल गई थी, तो मुझे ध्यान आया कि मैंने नमक नहीं डाला है, वो नमक उनके अंदर ऐड किया। और बाद में हमारे लिए मैं कर रही थी दूध गर्म, क्योंकि सोते हुए हम लेते हैं दूध। और रात में मेरा क्या होता है ना, जिस दिन मुझे नेक्स्ट डे हेड वॉश करना होता है, उस दिन 1 दिन पहले मैं नाइट में ही अपने बालों में अच्छे से ऑयलिंग करके सो जाती हूँ, क्योंकि फिर पूरी नाइट वो बालों में रहता है ना, तो अच्छे से जड़ों तक पहुँच पाता है पूरा प्रॉपर तरीके से, क्योंकि दिन में तो लगाते नहीं, पूरा चंपू बन जाते हैं यार, तो इसलिए मैं रात में ही लगाती हूँ, ताकि फिर सुबह तक अपना अच्छे से रम जाए बालों में तेल ना। ये देखिए मैं बिल्कुल अच्छे से मसाज करती हूँ, बिल्कुल टाइम देके। ये तो मैंने वीडियो की स्पीड बढ़ा रखी थी, अदरवाइज़ मुझे 10-15 मिनट लग जाते हैं प्रॉपर ऑयलिंग करने में। और देखिए पूरी चंपक बन गई थी मैं उसके बाद। एंड देन फिर ये लक्षित खेल रहा था अपना, ये ना बच्चों का किड्स टेलीविज़न है, ये हमने ऑनलाइन मंगवाया था। हाँ, काफ़ी बेटर चीज़ है यार। ऐसे दिखाएंगे, ये दिखाओ, ये केबल, अभी बोलो मत, अभी दिखाती हूँ, वो भी दिखाती हूँ। ये वाला टॉय ना यार काफ़ी नॉलेजेबल है, और बच्चा ना एंटरटेन के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें इससे सीख जाता है। ये इसके कार्ड हैं, दोनों साइड से डलते हैं, एक्चुअली दोनों साइड इसके अलग अलग पोस्टर होते हैं, जो भी इसके अंदर होगा वो ये बोलेगा भी, और उसकी आवाज़ भी निकालता है। एक्चुअली ये चार्जिंग वाला है, इसको आप चार्ज करके रखोगे, तो आप जो भी कार्ड इसके अंदर डालोगे तो ये उसकी आवाज़ निकालेगा। बच्चों के लिए तो आपके घर में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए यार। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये नीचे प्लग है, इसमें आप चार्ज कर सकते हो, और ये ऑन ऑफ का बटन है। और जो बटन ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं उनमें से एक तो है रिपीट करने का, और एक वॉल्यूम इंक्रीज करने का। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है यार। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, टेक केयर, बाय बाय।